हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द गुरुज थॉट में। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे हम मिनी हैबिट से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। ऑथर स्टीफन गाइस कहते हैं वो हमेशा से ही वर्कआउट करके फिट रहना चाहते थे, तो उन्होंने 30 मिनट डेली वर्कआउट का फैसला लिया। लेकिन 30 मिनट के वर्कआउट को रोजाना स्टार्ट करना और उसे कंटिन्यू रखने में उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। उनकी लगातार कोशिश करने के बाद भी वो वर्कआउट को टाल ही रहे थे। जैसे आज मेरे सर में दर्द है, बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है, बहुत ज्यादा बिजी हूँ, और ऐसे ही हर रोज वो कल पे टाल रहे थे। जब वो कल कभी आ ही नहीं रहा था तो उन्होंने कुछ नया करने का सोचा और अपने वर्कआउट प्लान को इतना छोटा बना दिया कि फिर उनके पास कोई बहाना ही नहीं बचा उसे टालने का। जैसे डेली 1 पुशअप करने का फैसला लिया, यानी हर रोज बस 1 पुशअप। ऐसे करते ही उन्होंने नोटिस किया कि वो 1 पुशअप बड़े ही आराम से कर लेते हैं, तो उन्होंने उस 1 पुशअप को गोल्डन पुशअप का नाम दिया और इस तरह उनकी वर्कआउट करने की कंसिस्टेंसी बनने लगी। 1 पुशअप करते हुए धीरे धीरे उन्होंने 30 मिनट वर्कआउट की हैबिट बिल्ड कर ली, क्योंकि वो 1 पुशअप उनकी बॉडी की मसल्स को चार्ज करने के लिए काफी होता और उन्हें ज्यादा करने के लिए मोटिवेट करता, और वो 1 पुशअप ही टर्निंग पॉइंट रहा उनकी लाइफ का। तो चाहे हमारा टास्क कितना ही बड़ा और कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, चाहे उस टास्क को स्टार्ट करना हमें कितना ही मुश्किल क्यों ना लग रहा हो, हम बस उसे मिनी हैबिट से शुरू कर सकते हैं। आइए डिटेल में समझते हैं हाउ टू स्टार्ट अ मिनी हैबिट। जब हम एक छोटा कदम बढ़ाते हैं किसी काम के लिए तो मोटिवेशन हमारे अंदर से आती है दूसरे कदम को बढ़ाने के लिए, और फिर ऐसे ही बढ़ते जाते हैं जब तक वो हमारी हैबिट ना बन जाए, क्योंकि यही हैबिट्स इंपॉर्टेंट होती है हमारी सक्सेस या फेल होने में। हम सब लाइफ में किसी से मोटिवेट होके या बुक्स पढ़ के गोल सेट करते हैं और उसे अचीव करने के लिए हम अलग अलग प्लान बनाते हैं, कई अच्छी हैबिट्स बिल्ड करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, बुक्स पढ़ना या कोई नई स्किल डेवलप करना। अब स्टार्टिंग के 2-4 दिन हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाते और बार बार फेल अटेम्प्ट होने से अच्छी हैबिट को फॉलो करना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर हम उसी काम को छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर दे तो हम एक मुश्किल काम भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि एक छोटे काम को पूरा करने के लिए कोई विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती है, और ऐसे ही स्लोली करते हुए हम उसी काम को पूरा कर सकते हैं। ऑथर के मुताबिक वो काम जो हमें ज्यादा पसंद नहीं होता, उसे करने के लिए मोटिवेशन की नहीं बल्कि विल पावर की जरूरत होती है, क्योंकि विल पावर और डिसिप्लिन हमें ज्यादा हेल्प करता है अच्छी हैबिट्स को बनाने में कंपेयर टू मोटिवेशन। एग्जाम्पल, जब हम किसी अच्छे बॉडी बिल्डर को देखते हैं तो हम फुली मोटिवेट और एक्साइटेड हो जाते हैं, जिम जाना शुरू कर देते हैं या घर में ही जिम करने लगते हैं। लेकिन हम इसे ज्यादा दिन तक नहीं कर पाते, और इसका मेन रीजन ये है कि किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी नई हैबिट को बनाने के लिए हमें मोटिवेशन से ज्यादा विल पावर की जरूरत होती है, क्योंकि अगर हमारे अंदर विल पावर है किसी भी काम को करने के लिए तो मोटिवेशन हमारे अंदर से निकलेगा और वो टेम्पररी नहीं बल्कि परमानेंट होगा। लेस एफर्ट सेम रिजल्ट। ऑथर कहते हैं अपने बड़े गोल को इतने छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दो कि उसे करते हुए हमें लगे कि ये कितनी बड़ी स्टुपिडिटी है, और क्योंकि वो इतने छोटे होंगे कि उसमें फेल होने का डर हमारे अंदर से निकल जाएगा। एग्जाम्पल, 2009 में कुछ लोगों के ऊपर रिसर्च की गई जिन्हें टेरेंटुला मकड़ी से बहुत ज्यादा डर लगता था। उन पर ये रिसर्च ये देखने के लिए की गई कि वो अपने इस डर पे काबू पा सकते हैं या नहीं। सबसे पहले रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेंट से मकड़ियों के बारे में बात की, फिर उन्हें मकड़ियों के फोटोज दिखाए गए। उसके बाद उन्हें कन्विंस किया गया कि वो 10 फीट दूर खड़े रहकर मकड़ी को देखे जिसे कांच के कवर में रखा गया था, और फिर पार्टिसिपेंट्स को कांच को टच करने के लिए कहा गया। कुछ देर बाद उन्हें पेंट ब्रश से टच करने के लिए कहा गया, और फाइनली 2 घंटे के अंदर ही जो पार्टिसिपेंट्स कभी बहुत ज्यादा टेरेंटुला मकड़ी से डरते थे वो अपने इस डर पे काबू पा चुके थे और मकड़ी को हाथ में उठाने की हिम्मत जुटा चुके थे। यानी हमारे छोटे एक्शन ऐसे दरवाजे खोल देते हैं जो हमें बड़े बदलाव की ओर लेके जाते हैं। कोई अच्छी हैबिट बनाना ऐसा होता है जैसे हम साइकिल चला रहे हो किसी पहाड़ पे, जिसमें ऊपर की तरफ चढ़ने में काफी मेहनत लगती है, लेकिन एक बार हम ऊपर पहुंच गए तो हम बहुत ही आराम से नीचे आ जाते हैं बिना ज्यादा एफर्ट लगाए। यानी कोई भी अच्छी हैबिट बनाना स्टार्ट में हमारे लिए बहुत मुश्किल साबित होता है, लेकिन एक बार हम उस टॉप हिल पे पहुंच गए तो ये ऑटोमेटिक हमारी आदत बन जाती है। और फिर हमारे कोई दोस्त हमसे पूछते हैं, यार तू ऐसे कैसे कर लेता है? बिल्ड योर हैबिट्स विद विल पावर। हम में से ज्यादातर लोग मोटिवेशन पे डिपेंड रहते हैं कुछ अच्छा और नया करने के लिए। जैसे कई लोग जिम नहीं जाते क्योंकि उनके हिसाब से उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं जिम जाने का, लेकिन यहाँ हमें मोटिवेशन से ज्यादा विल पावर चाहिए वर्कआउट स्टार्ट करने के लिए और उसमें कंसिस्टेंट रहने के लिए, क्योंकि ये मायने नहीं रखता
कि हम कौन से साल जिम गए थे, बल्कि मायने रखता है कि हम कितने कंसिस्टेंट हैं जिम जाने में। अक्सर बड़े गोल बनाने में हम छोटे गोल को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हम इजीली अचीव कर सकते हैं, और ऐसा करके हम बड़े गोल तक नहीं पहुंच पाते। कोई अच्छा क्रिकेटर, म्यूजिशियन या डांसर एक दिन में नहीं बना है, ये उनकी सालों की प्रैक्टिस है जो एक मिनी हैबिट से स्टार्ट हुई है। एक स्टडी के मुताबिक हमें 18 से 254 डेज लगते हैं कोई भी हैबिट्स डेवलप करने के लिए, यानी ऑन एन एवरेज 66 डेज, और ये हर किसी का अलग हो सकता है। हमारे 45% एक्शन जो हम लेते हैं वो हमारी आदतों का नतीजा है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात हम मिनी हैबिट से सीख सकते हैं वो ये है कि किसी बड़े काम को देखकर डरो मत, बल्कि उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो और 1 स्टेप एट ए टाइम करके उसे पूरा करो। और भले ही हमें उसे पूरा करने में कितना ही टाइम क्यों ना लगे, हमें डटे रहना है जब तक वो पूरा ना हो जाए। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको स्टीफन गाइस की बुक मिनी हैबिट से पढ़ के बताई है, जिसे लाइफ में एक बार आपको भी पढ़नी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली में, जिससे उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। और एक बात याद रखिए, किसी को ये कहने मत दो कि हम क्या नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो द गुरुज थॉट। इससे मुझे भी हेल्प होगी आगे ऐसे और वीडियो बनाने में। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो डेली मोटिवेशनल थॉट्स के लिए। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।